नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हर एक एडिक्ट से जो ये कहता है कि जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में पीस ऑफ माइंड नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्लीन क्यों हुआ था? यानी किस मकसद के चलते वो क्लीन हुआ था? क्या सोचकर उसने नशा छोड़ा था? पहले मुझे ये बताएं, ठीक है ना? यानी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि उसने नशा क्यों छोड़ा था? क्या पीस ऑफ माइंड को हासिल करने के लिए? क्या शांति को हासिल करने के लिए? क्या जीवन के व्यवस्थित हो जाने के लिए? क्या घर बार बंगला गाड़ी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस, लड़की गर्लफ्रेंड बीवी बच्चे, माल दौलत शोहरत, इसके लिए नशा छोड़ा था? मुझे बताए पहले। नहीं, मैं बताता हूं। एक एडिक्ट रुपया पैसा बंगला गाड़ी गर्लफ्रेंड इसके उसके लिए नशा नहीं छोड़ता। वो नशा छोड़ता है अपने एडिक्शन के दर्द से परेशान होकर, यानी कि अपनी जिंदगी से परेशान होकर, अपने जीवन की अस्त व्यस्तता से दुखी होकर, जो विड्रॉल, जो शारीरिक दर्द उसको होते थे, उन दर्दों से, उन भयंकर दर्दों से, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस जिंदगी से, है ना, बाहर निकलने के लिए, बचने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसने नशा छोड़ा था। नशे के दर्द और विड्रॉल से होने वाले घातक प्रभाव के चलते कभी कभी जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ करता था, या बीमारी के बिस्तर पर हुआ करता था, या घर में ही करवटें बदल बदल के मुंह बंद करके चिल्ला रहा होता था, आ, उल्टियां कर रहा होता था, है ना, तो वो क्या दुआ मांगता था? क्या दुआ मांगता था? यानी हॉस्पिटल की चेयर पर, है ना, या बेंच पर लेटा हुआ मरीज, या घर में तड़पता हुआ मरीज क्या दुआ मांग सकता है? क्या दुआ मांग सकता है? दोस्तों, एक मरीज, एक दर्द से पीड़ित व्यक्ति कभी बंगला गाड़ी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस गर्लफ्रेंड शोहरत दौलत नहीं मांगता। दर्द से पीड़ित व्यक्ति, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्ति अगर किसी चीज की दुआ मांगता है तो वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य की, अपने ठीक हो जाने की, अपने रोग से मुक्त हो जाने की, है ना। तो नशेड़ी ने भी दर्दों से परेशान होकर, हॉस्पिटलाइज्ड और जीवन की अस्त व्यस्तता से परेशान होकर, अपने शरीर को देखते हुए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसने नशा छोड़ा था। ठीक है, यानी नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि अतीत के परिणाम स्वरूप हम नार्कोटिक्स एनोनिमस में आए। अतीत के परिणाम स्वरूप, अगर हमारा अतीत हमें परिणाम नहीं देता, ठीक है, दर्द नहीं देता, दुख नहीं देता, हमारी जान नहीं लेता, ठीक है, तो हम नार्कोटिक्स एनोनिमस में नहीं आते। और इस कार्यक्रम में हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ भी नहीं आते। कार्यक्रम ही खुद कह रहा है कि हम इस कार्यक्रम में क्यों आते हैं। हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे, ऐसे मुकाम पर पहुंचे, यानी कि उस विड्रॉल भरी जिंदगी, बिस्तर, हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, बेंच टेबल, हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। यानी जब हमारी फटी तब हमने मार खाई, जब हमने मार खाई तब हम इच्छुक हुए। यानी कि अगर हमारा अतीत हमें दर्द नहीं देता तो हम ना इच्छुक होते, ना नशा छोड़ते, ना नशा छोड़ने के लिए, रिकवर होने के लिए नार्कोटिक्स एनोनिमस आते, ना किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाते, ना किसी संस्था में जाते। ठीक है ना। तो सोचो, सोचो उस दर्द में पड़े हुए क्या दुआ करते थे जब हॉस्पिटल में हुआ करते थे भर्ती, और बहुत पीड़ा हो रही होती थी, वहां रहा नहीं जा रहा होता था, या घर में किसी कोने में पड़े तड़प रहे होते थे, दर्द हो रहे होते थे, बेचैनी हो रही होती थी और कोई समझने वाला नहीं हुआ करता था। अकेले बैठे हुआ करते थे, ऊंकरू बैठते थे, उल्टियां कर रहे होते थे, दस्त कर रहे होते थे, टॉयलेट कर रहे होते थे, खांस रहे होते थे, तरस रहे होते थे, दया की भीख मांग रहे होते थे। तो ऐसे में क्या प्रार्थना किया करते थे, क्या कहा करते थे, क्या मांगते थे?
बंगला? ए मेरे मालिक, मुझे बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, गर्लफ्रेंड दे दे, दौलत दे दे, माया दे दे, सुकून दे दे, पीस ऑफ माइंड दे दे, अच्छी जिंदगी दे दे। नहीं, उस वक्त बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये वो समझ में नहीं आता था। जब दर्द हो रहे होते थे उस वक्त सिर्फ एक ही गुहार निकलती थी, ए मेरे भगवान, नशा छुड़ा दे। ए मेरे मालिक, मेरा नशा छुड़ा दे, मेरा ये दर्द ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। वो सिर्फ अपने ठीक होने की, नशा मुक्त होने की, दर्द मुक्त होने की, रोग दूर होने की दुआ करता था। यानी वर्तमान में हो रही तकलीफ को दूर करने की दुआ करता था। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ एक मरीज कभी भी धन दौलत, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये वो नहीं मांगता, बल्कि वो ठीक होने के बदले में ये सब देने को तैयार होता है। कहता है किसी तरह से मुझे बचा लो, मेरा ये दर्द ठीक कर, मुझे नई जिंदगी मिल जाए, मैं अपना घर बेच दूंगा, मैं अपनी जमीन जायदाद बेच दूंगा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस खाली कर दूंगा, बस मुझे बचा लिया जाए, मैं किसी तरह से ठीक हो जाऊं और मैं इस पीड़ा से, इस हॉस्पिटल से अपनी जिंदगी में वापस चला जाऊं। रही बात ये सारी चीजें, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी जो खाली हुआ है, ये तो जिंदगी रहेगी तो फिर से कर लूंगा, नहीं तो ऐसे भी जी लूंगा दूसरों की तरह, गरीबों की तरह, लेकिन स्वस्थ तो रहूंगा, जिंदा तो बच जाऊंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उन एडिक्टों से जो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कलर नहीं है, मेरे जीवन में गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे गई है ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं करते, मेरे माँ बाप वैसे नहीं करते, मेरी बीवी ऐसे करती है, मेरा भाई वैसे करता है, मेरे बच्चे ऐसे मुझे मारते हैं, ठीक है ना, मेरा समाज ऐसे, ठीक है ना, मेरी स्थिति ऐसे, मेरी परिस्थिति ऐसे। तो मैं उन एडिक्टों से पूछना चाहता हूं कि भाई नशा क्यों छोड़ा था, क्यों छोड़ा था? है? दर्दों से निजात पाने के लिए छोड़ा था, ठीक है ना, ये जिंदगी बेहतर करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, पैसों के लिए, रुपये के लिए, बंगले के लिए, गाड़ी के लिए, शांति के लिए, वक्त के गुजरने के लिए नहीं, सिर्फ दर्द से निजात पाने के लिए, वर्तमान प्रेजेंट में हो रहे दर्द, है ना। अतीत के परिणाम स्वरूप हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आए, हमारे लिए आत्मा की जागृति की उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात थी, आत्मा की जागृति की अपेक्षा करना तो बहुत दूर की बात थी। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा दर्द रुक जाए। और आज जब हमारा दर्द रुक गया, हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई, वो भागदौड़, वो धक्के, वो हॉस्पिटलाइज, वो रोजाना रात को टूटना, विड्रॉल होना, चिल्लाना, तड़पना, दस्त करना, उल्टी करना, ऊकरू बैठना, भीख मांगना, अकेले बैठना, जब ये सारी चीजें दूर हो गई तो हमारी ये टेप चालू हो जाती है कि जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में पैसे नहीं है, जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, मन की शांति नहीं है भाई, मन उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, काम नहीं है, धंधा नहीं है, नशा छोड़ के कोई फायदा नहीं हो रहा भाई, छोड़ देता हूं लेकिन छोड़ के कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, छोड़ दिया मगर रिश्ते अभी भी वैसे ही है, नाते अभी भी वैसे ही है, दुनिया अभी भी वैसी है, मैं अभी भी वैसे ही, है ना। तो तात्कालिक इच्छाएं, वो तात्कालिक इच्छाओं पर ध्यान देता है, तात्कालिक प्रॉब्लमों पर ध्यान देता है? कहता है यार, है मेरी पर्सनैलिटी ऐसे है, मेरी पर्सनैलिटी ठीक करनी है, मेरे को एक मोबाइल लेना है, मेरे को एक बाइक लेनी है, एक पैसे लेने हैं, ये चाहिए वो चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, है ना, पीवीआर रिवोली पे फिल्म देखूंगा, लड़की घुमाऊंगा, मौज करूंगा, घूमने जाऊंगा, उसकी ये टेप चालू हो जाती है। तो वो ये भूल जाता है कि मैंने नशा छोड़ने के लिए क्या दुआ मांगी थी और क्यों दुआ मांगी थी, क्यों दुआ मांगी थी, क्यों मांगी थी दुआ, क्यों छोड़ा था नशा, उस मोटिव को याद करो। तो आज वर्तमान में जिंदगी जैसी है नशा छोड़ने के बाद, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो जिंदगी। कम से कम आपके हाथ पैर तो हैं, कम से कम आप सलामत तो हो, बस खुशी नहीं है ना जीवन में, वक्त नहीं गुजर रहा है ना, इतना ही तो है? मन की शांति नहीं है, इतना ही तो है? पीस ऑफ माइंड नहीं है, इतना ही तो है? जेब में पैसे नहीं है, इतना ही तो है? लेकिन उसके बदले आज तुम कुछ बुरा नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, चकारी नहीं कर रहे, रात को तुम्हें दर्द नहीं हो रहे, विड्रॉल नहीं हो रहे, है ना,
तुम पहले से बेहतर हो, ठीक है, हाथ पैर सही सलामत हैं, आंखें ठीक है, कद काठी ठीक है, तो अब दूसरी भसूड़ियां चालू हो जाती हैं नाशुक्रे नशेड़ी की, है ना, या नासमझ नशेड़ी की। वो सोचता है कि नशा छोड़ देने का ही ताल्लुक हर चीज से है। मैंने नशा छोड़ दिया मगर फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी मजा नहीं आता। तो वो कह रहा भाई मजा नहीं आता, मजे के लिए नशा छोड़ा था या दर्दों से निजात पाने के लिए नशा छोड़ा था, पहले मुझे ये बताओ। तो नशा छोड़ने के मोटिव और उस मकसद को जब मैं सोचता हूं, है ना, तो मैं ये चीजें छोड़ देता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। यार उस मालिक ने, उस भगवान ने, उस रब्बुल आलमीन ने जिंदगी बचा ली, नया जीवन दे दिया। यार वो चीज जीवन से दूर कर दी जिसके चलते लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं लेकिन दूर नहीं कर पाते, नशा। जिसके चलते लोग लाखों, हजारों, करोड़ों रुपया लगा देते हैं लेकिन फिर भी उनके बच्चे का या उनका नशा नहीं छूटा। जो कब्रिस्तान पहुंच गए, कब्र में पहुंच गए, शमशान घाट पहुंच गए, हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्हें कोई रोग हो गया, HIV हो गई, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, और मैं हर रोग मुक्त हूं। मुझे भगवान का करम है, अल्लाह का करम है मुझ पर, है ना। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे को कोई घातक बीमारी नहीं है जानलेवा, सिवाय एडिक्शन की बीमारी के, जिसे किसी मुकाम पर रोका जा सकता है और उसने रोक दिया है। बस अब अपने स्वभाव में बदलाव कर, जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर, और हिम्मत पाने के लिए प्रार्थना और मीटिंगें कर, और लोगों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा और खुश रहे। ना अपने भविष्य में जी, ना अपने वर्तमान अतीत पे पछता, बल्कि वर्तमान की दुनिया में जी और खुश रहे। लेकिन वो कहता है कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हजार प्रॉब्लम है उसके साथ। यार कम से कम उस मालिक ने हमें एड्स नहीं दिया, एक दूसरे के इंजेक्शंस लगाए, एक दूसरे के पाइप मुंह में लगाए, कोई बीमारी नहीं हुई, ठीक है। अल्लाह के फजलो करम से, भगवान की कृपा से हाथ पैर सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, हर चीज सलामत है? मगर फिर भी वो नाशुक्रा कह रहा है कि भाई क्या करे, जीवन बहुत परेशान है। भूल गया कि उसने क्या दुआ मांगी थी दर्दों में कि मेरा सिर्फ नशा छूट जाए भाई, बाकी तो मैं खुद देख लूंगा। तो अब देखना बाकी खुद, जब तेरा नशा छूट गया है तो अब अपने जीवन को व्यवस्थित कर। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ये नहीं कह रहा कि नशा छोड़कर तेरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, नहीं, तुझे व्यवस्थित करना पड़ेगा। नशा छोड़कर तेरे पास पैसे आ जाएंगे, बीवी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, बंगला, बैंक, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैलेंस हो जाएगा, नहीं, तुझे ये सब करना पड़ेगा। नशा छोड़कर तेरे जीवन में शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, नहीं, तुझे इस सुकून, शांति, खुशहाली को, है ना, लाना पड़ेगा। क्योंकि आज तूने नशा बंद कर दिया है, अब तेरे हाथ पैर धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, तेरी आध्यात्मिक जागृति हो रही है, तेरी समझ बूझ बढ़ रही है, तेरी क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, तेरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तेरी उम्र बढ़ रही है, ठीक है ना। अब तू जॉब कर, अब तू इस लायक है, अब तेरे पास बहाना नहीं है कि मेरे दर्द होते हैं, मैं जॉब कैसे करूं, मैं काम कैसे करूं, मैं बाहर कैसे जाऊं, मैं उठूं कैसे, मैं जीऊं कैसे। अब तेरे पास बहाने नहीं है। आज हम अपनी समस्याओं के लिए लोगों को, जगहों को और चीजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। आज नहीं ठहरा सकते। नशा मुक्त होने के बाद में लोगों को, जगहों को और चीजों को दोषी ठहरा, यही तो हमने क्या है, लोगों को, जगहों को और चीजों को दोषी ठहराया अपने एडिक्शन के लिए। मैं इसलिए पीता हूं, मैं इसलिए पीता हूं, लेकिन कार्यक्रम मुझे आईना दिखा रहा है कि आज मैं अपनी समस्या के लिए लोगों को, जगहों को, चीजों को दोषी नहीं ठहरा सकता। आज मुझे अपनी समस्या और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। और रही समस्याएं और भावनाओं का सामना करने की हिम्मत के लिए, तो उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उसी के लिए हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं या मीटिंगें करते हैं। धन्यवाद।